नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है त्वस्त्र तथागत। इस चैनल के माध्यम से कुछ भूली हुई सी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो देवी देवताओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे स्थान जो जुड़े हुए हैं हमारी संस्कृति के साथ में, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ आपका परिचय कराऊँ। और आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोबारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये जो मेला है वो अपने आप में अचरज वाला मेला है। मतलब ये मेला ऐसा नहीं है जो साधारण मेला है। इसके पहले कि हम इस मेले के बारे में जाने आए, इस मेले की पीछे की जो कहानी है, जो इसकी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो एक जमाना हुआ करता था कि जो बद्रिका आश्रम का क्षेत्र है वहां पे एक राक्षस रहा करता था। अब जैसा राक्षसों की प्रवृत्तियां होती हैं, वो मार के लोगों को खाया करता था। नरभक्षी राक्षस था। और जो वहाँ पे गांव लगा करते थे, जो ग्रामीण वहाँ पे रहा करते थे, उनको हर दिन किसी न किसी बंदे को भेजना पड़ता था ताकि वो राक्षस उसको मार करके अपनी क्षुधा शांत करे, नहीं तो वो उस गांव जाएगा और तबाही मचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ पे। अब ऐसे कार्य चलता रहा क्योंकि वहाँ पे कोई इतना साहसी वीर नहीं था जो उस राक्षस का मुकाबला करके उसको परास्त कर सके। अब हुआ यूं कि ये जो सारा का सारा क्षेत्र है जिसमें कि वो राक्षस ऑपरेट करता था, वो क्षेत्र जो है वो देवी के अंदर आता था, माँ दुर्गा के अंदर। तो एक दिन माँ दुर्गा जो है वो मुआयना करने के लिए निकली अपने क्षेत्र का। उन्होंने कहा चलो हम पर्यटन, एक हम यात्रा करते हैं अपने क्षेत्र से और लोगों से उनकी अर्जियां लेते हैं, उनसे दरखास्त उनकी लेते हैं कि भैया आपके यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है हमारे राज्य के अंदर। अब होता यूं है कि जब वहाँ की कोई अधिष्ठात्री देवी निकलती है यात्रा पे, तो लोग अर्जियां लेकर के उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं कि आपका बड़ा स्वागत है हमारे क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। अब देवी खड़ी हुई है, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं। अब वो बड़ी इस बात को लेकर के वो चिंतित हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है। फिर जब उन्होंने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि भैया एक तीन मुंडिया नाम का राक्षस है। अब देखिए, तीन मुंडिया मतलब होता है कि तीन का मतलब होता है तीन, मुंडी का मतलब होता है मुंडी। अब इस तीन मुंडिया राक्षस की जो विशेषता थी वो ये थी कि एक सिर से वो वेदों का अध्ययन करता था, एक सिर से अवलोकन करता था चारों दिशाओं में, और एक सिर से वो मांस का भक्षण करता था। अब देवी को जब पता चला कि भाई हर दिन यहां से एक इंसान को भेजा जाता है, फिर वो उसको खाता है, तो देवी बड़ी गुस्सा में आ गई, रुष्ट हो गई। तो उन्होंने कहा बस बहुत हुआ, आज के बाद से ये क्षेत्र से कोई भी इंसान, आदमी या औरत उस राक्षस की क्षुधा शांत करने के लिए नहीं जाएगा। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी जिम्मेदारी। अब जैसे ही वो राक्षस तो इंतजार कर रहा था, उसकी क्षुधा बढ़ती जा रही थी। अब जब वो बिल्कुल सहने के बाहर हो गई तो वो भागता हुआ वहां पे आया जहां पे देवी खड़ी थी। अब जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में होता है, एक जबरदस्त, और जैसा कि हमारी पौराणिक कथाओं में होता है, एक भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध में पहले एक सिर और तीन मुंडिया का दूसरा सिर काटा गया। जब तीन मुंडी का दोनों सिर काट दिए गए तब वो व्यथित हो उठा, द्रवित हो उठा, और नीचे झुक करके उसने देवी को नमस्कार किया, दंडवत करी। उन्होंने कहा देवी मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन मैंने कर दिया। अब तो मैं आपके शरण में हूं, कृपा करके मेरे पे अपना वरद हस्त रखे और मेरे जीवन को आगे का मार्ग दिखाए। तो देवी खुश हो गई। वीर थे तीन मुंडिया, और वीरता से देवी बड़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा देखो भाई, अब तो मेरी शरण में आ गए हो, मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन एक समस्या है। वो समस्या यह है कि तुम तो नरभक्षी हो, ऐसे तो हमारा और तुम्हारा काम चलेगा नहीं। तो पहले तुम वादा करो कि तुम किसी भी इंसान को बुला करके मारोगे नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा, तुम मेरे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, और जो भी लोग यहां पे आते हैं बद्रिका आश्रम, उनकी भी तुम रक्षा करोगे, उनकी यात्रा को सकुशल संपन्न कराओगे। उसने कहा जैसा आप चाहेंगे। तो वो मान गया। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा माँ एक समस्या मेरे साथ बहुत बड़ी है। तो माँ ने कहा भैया बताओ क्या समस्या है। तो उसने कहा माँ देखिए ऐसा है कि मैं नरमास खाने का बड़ा शौकीन हूं। अब आपने चूंकि ये सारी की सारी चीजें बंद कर दी हैं, तो मैं अब कैसे जीवित रहूंगा। तो माँ ने कहा हाँ ये समस्या तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं कि इस वर्ष में एक बार, साल में एक बार, मैं तुम्हें एक बकरा, 20 किलो कच्चा चावल, 10 किलो गुड़ और 5 घड़े पानी दूंगी। इससे तुम्हारे साल भर की क्षुधा शांत रहेगी, और उसकी एवज में तुम्हें मेरी रक्षा करनी है
और मेरे भक्तों की रक्षा करनी है और उन सारे दर्शनार्थियों की रक्षा करनी है जो बद्रिकाश्रम आते हैं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मंदिर के कपाट खुलने से पहले वाले शनिवार को तीन मुंडिया मेला बद्रिकाश्रम में मनाया जाता है। वहां पे श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है और उस मंदिर के प्रांगण में इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले की जो खास बात है वो ये है कि किसी एक आदमी के ऊपर तीन मुंडिया का वीर आता है और जब तीन मुंडिया का वीर आता है उनकी आत्मा उनके अंदर प्रवेश करती है। तीन मुंडिया चूंकि देवत्व का भाव है उनके अंदर और राक्षस योनि से देव योनि की तरफ की जो यात्रा है वो मां की कृपा से उनके जीवन में हुई थी तीन मुंडिया। तो वो एक बलिष्ठ देव है, वीर देव है। तो जिस भी इंसान के अंदर ये वीर की आत्मा आती है या वीर प्रवेश करते हैं वो पूरा एक बकरा, 20 किलो चावल, 10 किलो गुड़ और 5 घड़े पानी पीता है। और पीने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसको लगता है कि उसने पिछली रात को कोई भी ज्यादा खाना पानी या उसने मांस का भक्षण नहीं किया है, सामान्य तरीके से उसने खाना खाया। ये देखिए कैसी विशाल कृपा है। और चूंकि उसके ऊपर वीर की आत्मा आती है, वीर प्रवेश करते हैं उस इंसान के ऊपर, उसको पकड़ना भी किसी साधारण इंसान की बात नहीं है, उसको बस में करना किसी साधारण इंसान की बात नहीं है। उसको बस में केवल और केवल मां कर सकती है। तो मां भी किसी इंसान के अंदर प्रवेश करके उसको बस में करती है। नरसिंह भगवान के मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष 2023 में हुआ है, 2022 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2024 में, हर वर्ष एक हफ्ता पहले के शनिवार में, मंदिर खुलने के पहले वाले शनिवार में ये मेला तीन मुंडिया मेला मनाया जाता है। अगर आप कभी भी जाते हैं उत्तराखंड की तरफ और विशेष रूप से बद्रिकाश्रम की तरफ तो आप इस तरीके से उसको अपने यात्रा के अंदर सम्मिलित करें ताकि इतने बड़े, इतने विशाल, इतने वृहद और इतने चमत्कारिक मेले को आप देख सकें। और जब तीन मुंडिया पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं अपने इस सालाना खाना खाने के बाद तो आशीर्वाद देते हैं कि भैया जितने भी लोग बद्रिका आश्रम आएंगे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, ये मेरा उनको आश्वासन है कि उनकी यात्रा जो है सकुशल और मंगलमय संपन्न होगी। देखिए ये आज के आधुनिक युग में, और एक बात मैं आपको और बताता हूँ विशेष रूप से हिंदू धर्म के बारे में, कि आप इनको देख लें, तीन मुंडिया को देख लें देवी के साथ, आप भैरव का भी एक प्रकरण देखें जो कि वैष्णो देवी में होता है, आपको एक चीज बड़े स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी कि हमारे यहाँ पे हमें बुराई को मारना है, इंसान को नहीं। देखिए दोनों प्रकरण में लोग बुरे थे लेकिन लोगों का ह्रास नहीं हुआ, उनमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मरा क्या? उनके अंदर का गलत भाव। ये तीन मुंडिया के साथ भी हुआ है और एक भैरव के साथ भी हुआ है। तो देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी और कितनी अद्भुत चीज है ये कि साक्षात ईश्वर आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपने आप को बदलें और एक नए जीवन, एक नए सफर की तरफ चलें। तो जब ईश्वर हमें मौका दे सकता है तो हम तो दे ही सकते हैं। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना उसके लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात और जाने के पहले कि विशेष रूप से यहाँ पे तीन मुंडिया मेले में जो वहाँ की औरतें हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के आदमी औरत हैं, वो गढ़वाल के लोक नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो कभी भी अगर आपको वहाँ जाने का अवसर मिला तो आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो बिल्कुल जो गढ़वाल का नृत्य है वो, उत्तराखंड का जो नृत्य है वो, और दूसरा ये पूरा का पूरा प्रकरण जिसमें कि एक आदमी के ऊपर वीर की आत्मा आती है और वो 20 किलो चावल, 10 किलो गुड़ और 5 घड़े पानी पीता है। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं के पांडे, नमस्कार।